अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना जी वो है कि मोटिवेशन लेक्चर कि हम लोग कैसे एसईओ का जो वर्क है जो हम करते हैं बैकलिंक्स वर्क उसमें कैसे अपनी अर्निंग को ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह से हम यानी कि अपने जो एसईओ के वर्क है उसको अच्छे तरीके से करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि किसी किस्म का भी ये फ़ुज़ूल वर्क, फ़ुज़ूल मेलिंग जो हम करते हैं, उसको हम कैसे यानी कि छोड़ सकते हैं और कैसे हम ऐसी मेल्स कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएँ। तो बात ऐसे है जी कि सबसे पहले तो आप अपनी सोच को पॉज़िटिव रखें, ठीक है जी? सोच को जब आप पॉज़िटिव रखेंगे ना, तो आपका जो वर्क है, वो बेस्ट होगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन जो ये है कि जब आपने कोई भी मेल क्लाइंट को करनी है या क्लाइंट फाइंड करने हैं या साइट्स फाइंड करनी है तो एक वक्त अपने ऊपर यानी कि एक वक्त मखसूस आपने हर काम के लिए रखना है। ये नहीं करना कि एक साथ एक तरफ आप मेल कर रहे हो, एक तरफ आप साइट्स फाइंड कर रहे हो, एक तरफ आप यानी कि जो क्लाइंट है वो फाइंड कर रहे हो। ऐसे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है जी। मसला ये है कि बहुत अक्सरियत जो स्टूडेंट है ना उनका ये है कि जी जो वो काम पर बैठते हैं एसईओ के तो सबसे पहले उनका काम ये होता है जी कि उन्होंने मेल्स को चेक कर लिया, ठीक है। मेल चेक करते करते वो क्या करते हैं जी कि न्यू स्टॉक फाइंड करने यानी कि कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जी क्लाइंट को सेंड करने के लिए। जब वो क्लाइंट को सेंड करते हैं यानी कि जो मेल्स करते हैं क्लाइंट को मेल करके जब वो यानी कि क्लाइंट को अगर उसी वक्त रिप्लाई आ जाता है तो वो क्या करते हैं जो बाकी मेल बची होती है उसको छोड़ देते हैं और उस क्लाइंट का रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है जी कि वो जो हमारा काम पेंडिंग रह जाता है ना वो पेंडिंग पेंडिंग होता है ना वो पेंडिंग ही रह जाता है, ठीक है। मसला ये है कि अगर क्लाइंट ने हमें रिप्लाई कर दिया है तो अगर आप थोड़ा-सा लेट भी उसको रिप्लाई कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। आप सबसे पहले वो जो मेल्स कर रहे हैं ना वो आप काम कंप्लीट लाज़मी करें। एक जब देखो जब आप क्लाइंट्स को मेल करते हो, ठीक है। अब आपने क्लाइंट्स को मिसाल के तौर पर आप 100 क्लाइंट्स को मेल कर रहे हो, ठीक है। और आपने क्या किया जी 40 क्लाइंट्स को मेल की तो आपको वहाँ एक क्लाइंट का रिप्लाई आ गया। तो आपने अब क्या करना है जो अक्सरियत स्टूडेंट करते हैं कि वो जो पीछे 60 क्लाइंट बचे हुए हैं ना उनको अभी उसने छोड़ देना है और उसने क्या करना है जी कि वो जो क्लाइंट का रिप्लाई आया है ना उसको यानी कि बात करनी उसका स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। यानी कि जो जब वो अब वो बात कर रहा है, ठीक है। फिर ये नहीं करना कि जी हम वो नेक्स्ट अगली जो मेल्स हैं उसको कंप्लीट कर लें, बल्कि ये करना है कि उस जो मेल का ना उस क्लाइंट का रिप्लाई का ही वेट करते रहना है। रिप्लाई का वेट करते करते एक वक्त ऐसा आना है कि ना उसने रिप्लाई करना है और ना ही आपका जो मेल्स है वो कंप्लीट होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आप जब आप कोई भी काम करो सबसे पहले अपने एक माइंड में टाइम टेबल सेट करो, ठीक है। कि आप किस तरह से काम करना चाहते हो या किस तरह से आप काम कर सकते हो एसईओ का। मिसाल के तौर पर अब जो क्लाइंट्स की रूटीन होती है ना वो क्लाइंट जो आउट ऑफ कंट्री के हों या नेशनल हो या इंटरनेशनल हो वो उनका मैक्सिमम वो 10-11 10 ओ क्लाक या 11 ओ क्लाक यानी कि ऑनलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो टाइमिंग है, ठीक है, वो आपने खुद शेड्यूल अपना बनाना है कि ये किस तरह मैंने काम करना है, किस तरह मैंने शेड्यूल यानी कि कब मैंने क्लाइंट्स को मेल करनी है, कब मैंने न्यू साइट्स फाइंड करनी है, कब मैंने क्लाइंट्स फाइंड करनी है, ठीक है। थोड़ा-सा जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करते हैं तो ऑफ़िस के लिए आ जाते हैं, ठीक है। 10 ओ क्लॉक का यानी कि 10 या 11 बजे आप सब ऑफ़िस में ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी कि जब आप ऑफिस में ऑनलाइन हो जाए तो सबसे पहले आपने दुरूशी पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ठीक है। दुरूशी पढ़ के उसके बाद लैपटॉप ऑन करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें जब भी आप लैपटॉप अपना या कोई भी काम करने लगे तो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। उसके बाद दुरूद शरीफ भी आप लाजमी पढ़ा करें कसरत के साथ। लैपटॉप ऑन करने के बाद अब आपने क्या करना है जी कि जितनी भी मेल्स हैं आपने अपनी बनाई है, बस 5 ईमेल्स आईडियाँ दो यानी कि 6 या 7 जितनी भी मेल्स आईडी थी आपने सबको ओपन कर लेना है। सबको ओपन करके आपने क्या करना है जी कि वन बाय वन है ना, वन बाय वन आपने
अपनी जो वो मेल्स आईडी यानी कि वन बाय वन आपने क्या करना है कि जितनी आपने मेल्स ओपन की, मिसाल के 5 मेल्स आईडी हैं, 10 मेल आईडी आपने वो ओपन कर लेनी है। आपने वन बाय वन ये चेक करना है कि इन मेल्स के ऊपर आपको कितनी मेल्स आई हैं, ठीक है। जो तो आपकी काम की मेल है, ठीक है, उसको आप रिप्लाई करो, उसी वक्त आप उनको रिप्लाई करो, ठीक है। रिप्लाई करो यानी कि आपको जो जिसने आपको न्यू साइट्स सेंड की है उसके मतलब यानी कि जो भी आपको समझ आ रहा है उसको रिप्लाई करो, नहीं तो आप अपने टीचर से डिस्कस करो इसके मतलब। अगर नहीं भी तो रिप्लाई लाजमी करें, ठीक है। मेल को जब आप रिप्लाई कर दो हर मेल आईडी से, ठीक है, उसके बाद ये इस काम को यानी कि अगर 5 से 10 मेल आईडी है तो इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 आवर या 30 मिनट्स या 1 आवर लगेंगे, इससे ज़्यादा का ये काम नहीं है। जब आपके ये इनबॉक्स क्लियर हो जाए, जब आपने मेल सारी चेक कर ली, फिर आपका काम क्या है जी, काम ये हो कि आपने न्यू स्टॉक यानी कि फाइंड करना है, यानी कि उठाना है अपनी साइट में से जिसको आप यानी कि आपको रिप्लाई आया हुआ है या आपके पास वो मौजूद है। तो आपने वो जो न्यू स्टॉक है उसको उठा लिया, उसका आपने स्केच बना लिया क्लाइंट को सेंड करने के लिए, ठीक है। क्लाइंट को सेंड करने के लिए आपने उसका स्केच बना लिया, स्केच बनाने के बाद आपने हर मेल आईडी से उसको मेल करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब मेल किस तरह करनी है, जरा ये फोकस कर लें थोड़ा सा कि मेल जब आपने करनी है, मिसाल के तौर पर आपके पास पांच ईमेल्स आईडी है, ठीक है, और आपके पास 50 साइट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी कि 10-10 मेल का स्केच बनाना है। ये नहीं करना कि एक ही स्केच में यानी कि वो सारी साइट उठाकर रख देनी है, ठीक है, और वो बस जी मेल जा आ रही है, ठीक है। यानी कि इनू इसको जिनको पंजाबी में कहते हैं जी कि मगरो लाना काम, ठीक है, वो वाला काम हमने नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है जी कि जो स्केच बना लिया है, आपका 50 साइट है, आप उस 50 साइट को अपनी 5 मेल आईडी पर डिवाइड करें। अगर 10 मेल आईडी है उसको 5 मेल आईडी में डिवाइड करें, ठीक है। सॉरी, 10 मेल आईडी है तो उस 50 मेल को 10 मेल आईडी में डिवाइड करें, ठीक। तो अब हमने क्या करना है कि स्केच थोड़ा सा चेंज हो। स्केच के अंदर यानी कि अगर आप फर्स्ट मेल में आप यानी रख रहे हैं साइट DAPA एग्जाम्पल वो रख रहे हैं, तो सेकंड मेल में भी आप साइट DAPA के अलावा एक थोड़ा बहुत रद्द अमल कर दें, यानी कि ऊपर नीचे कर दें। तो आपने क्या करना है कि जो 50 मेल्स आईडी हैं उनमें से आप उनको आप जब 50 साइट्स हैं आपकी, ठीक है, उसको आपने अपनी 5 ईमेल आईडी पर डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करने के 10-10 का स्केच बना लिया, उसके बाद आपने एक ईमेल आईडी से स्टार्ट हो जाना है मेल करने, ठीक है। जब ये नहीं करना कि एक मेल आईडी उधर से सेंड कर दी, उधर से कर दी, यानी कि एक मेल को कॉपी किया और मेल आईडी ओपन करके आपने सेंड कर दी, ऐसे नहीं करना। पहले अच्छे तरीके से एक मेल आईडी से सारे क्लाइंट को मेल कर दी, फिर सेकंड मेल आईडी ओपन मेल ओपन की, ठीक है, तो फिर सेकंड मेल आईडी से यानी कि आपने सारी क्लाइंट्स को मेल सेंड कर दी, फिर थर्ड से इस तरह। और सेकंड ऑप्शन, सेकंड बात ये बता दूं आपको कि सब्जेक्ट आपने लाजमी चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि गूगल की न्यू पॉलिसी है कि अगर आप एक सब्जेक्ट के साथ ही बार बार क्लाइंट्स को मेल करेंगे तो आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, गूगल वो सारी की सारी मेल स्पैम में सेंड कर देगा। तो इसलिए हमने सब्जेक्ट लाजमी चेंज करना है, ठीक है। ये था जी मेल करने का तरीका। अब देखिए, अब इस आपको पूरे पीरियड में यानी कि पूरे प्रोसेस में मेल्स करने में आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 1 से 2 घंटे लगे। आप लोग आएंगे, आपको 2 o'clock हो गए या 3 o'clock हो गए, उसके बाद जोहर की नमाज अदा करें, जोहर की नमाज अदा करने के बाद अब वापस आपने यानी कि खाना वगैरह खाएं, रेस्ट वगैरह करने के बाद आप यानी कि वापस लैपटॉप के ऊपर आ जाए, ठीक है। लैपटॉप पे आने के बाद अब आपने क्या करना है जी कि जो साइट्स है सिर्फ आपका फोकस साइट्स फाइंड करने पर अब हो, ठीक है। आप साइट फाइंड करें, सिर्फ और सिर्फ आपका ये न्यू साइट फाइंड कर लिए, उसको यानी कि कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट करते जाए। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि उन साइट्स को रिप्लाई नहीं आपने करना। ये बात मैं पहले, ये ना हो कि आपने 10 साइट को मेल की है, क्लाइंट्स को साइट्स फाइंड की है और 10 में से आपको 2 का रिप्लाई आ गया तो आपने फिर वही काम किया जी, वो काम छोड़ दिया, उसको रिप्लाई करना शुरू कर दिया, उसको बार्गेनिंग करनी स्टार्ट कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर अपने माइंड में मैक्सिमम ये पीरियड बनाया ना कि मैंने 100 साइट्स आज कलेक्ट करनी है, फाइंड करनी है, तो आपने वो 100 साइट फाइंड करने के बाद ही आगे अगर आपने रिप्लाई करना है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपने उसको अल्लाह खैर का यानी कि रिप्लाई करना है, ठीक है। तो ये था, ये हो गया कि अब हमने सिर्फ जो आप सेकंड है कि जी अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी साइट्स ही फाइंड करनी है, ठीक है, और हर तरह से साइट्स फाइंड करनी है, लेकिन उसको रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये होगा। अब ये प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आपको 5 o'clock या 6 o'clock हो जाएंगे, जबकि ऑफिस ऑफ का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो अब आप फर्ज करें 6 o'clock हो गए तो आपने ऑफिस को
ऑफ कर दिया, आप घर वापस आ गए। तो अब आपने क्या करना है जी कि घर आके अच्छे से खाना वगैरह खाना है, खाना वगैरह खा के फ्रेश होके ना जी आपने तो लैपटॉप के ऊपर फिर बैठना है कितने बजे, 10 o'clock। 10 o'clock सिर्फ और सिर्फ आपका ये काम हो कि 10 o'clock से 12 o'clock 2 hours आपका सिर्फ ये वर्क हो कि आपने क्लाइंट ही फाइंड करने हैं, ना आपने किसी मेल्स को रिप्लाई करना है। अगर क्लाइंट का रिप्लाई आ गया तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो बेशक आप मॉर्निंग दे दें, नो इश्यू, क्योंकि जब उसने रिप्लाई किया होगा तभी वो आपका रिसेंटली रिप्लाई आपको करेगा, ये नहीं कि आप उसी वक्त आपको कर दें। तो सेकंड ये सिर्फ उस वक्त यानी कि नाइट का यानी कि वक्त है आपका 10 o'clock से 12 o'clock, तब आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को फाइंड करें। ठीक है जी, 2 आवर्स आप क्लाइंट फाइंड करें, या 2 आवर्स अगर हम 1,000 मेल, सॉरी 1,000 मेल कहते हैं, अगर हम 500-600 मेल भी करते हैं या 100 या 200 मेल्स भी करते हैं अच्छी क्लाइंट्स को मिलकर, तो क्या उनमें से हमें एक क्लाइंट का रिप्लाई भी नहीं आएगा? ठीक है ना जी। ये तरीकेकार होता है जी काम करने का। अगर आप यही काम करते रहें जी कि एक तरफ आपने साइट्स फाइंड कर रहे हैं, एक तरफ क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं, एक तरफ हो, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अपने जो वक्त का टाइम टेबल है, खास एसईओ वर्क का जो टाइम टेबल है, वो अपने आपने माइंड आपने यानी कि खुद बनाना है अपने माइंड में कि यार अब मैंने ये वर्क करना है, अब मैंने ये काम करना है। ठीक है, ये नहीं हो कि आप बस आए हैं जी लैपटॉप पे, तो साइटें भी सेंड कर रहे हैं और साइटें फाइंड भी कर रहे हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अक्सरियत जो लोग हैं ना, वो अक्सरियत जो स्टूडेंट है एससीओ के, वो उनके भागने की रीज़न, उनके काम को ना करने की रीज़न यही होती है जी कि वो जब वो यानी कि काम का उनको एक तरीके का तो पता नहीं होता, बस ये कह देते हैं जी कि मेल्स करो फलां करो, वो भी ये भी नहीं देखते कि मेल्स कैसे करनी है, किस तरह करनी है, किस वक्त करनी है। ठीक है, तो जब आप मेल्स करते हो, ठीक है, तो आपने जो अब सबसे पहले हमने जो अपना शेड्यूल है वो अपने माइंड में सेट करना है जी कि मैंने इतने बजे ऑफिस में जाना है, उसके बाद मेरा ये फर्स्ट मैंने काम करना है। इंशाल्लाह आप ये 3 स्टेप को जो सेटअप मैंने बताए हैं आपको, स्टेप जो बताए हैं आपको, इन 3 स्टेप को जब आप करेंगे ना कंटिन्यू, तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपको कितना बेनिफिट होगा और कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये अगर आप करेंगे जी कि बस वही तरीके करके साइट भी फाइंड कर रहे हैं, क्लाइंट को भी मेल कर रहे हैं, क्लाइंट भी फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसे कभी भी काम नहीं होगा। ठीक है, आप और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि आप इस काम से बदज़न हो जाएंगे, आपको काम करने का दिल नहीं करेगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि जब आप इस काम को यानी कि आप वैसे ही कहें जी कि मैंने अब इस काम को छोड़ देना है, ठीक है, ये आपके माइंड में होगा, ये एक वर्क है। ठीक है जी। अगर आप किसी किस्म का भी ये अपने माइंड में रख रहे हैं जी कि जी मैं अब साइट फाइंड कर रहा हूँ, अब मैं मेल्स कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप अब खुद देख लें कि आपने ये कैसे काम करना है, कैसे नहीं। ये एक मोटिवेशन लेक्चर था छोटा सा कि जिससे में आपको ये बताया जाए कि कैसे आपने साइट्स फाइंड करनी है, कैसे मेल्स करनी है। सेकंड ऑफ फर्स्ट में आपको सिर्फ ये इतना बताना चाहूँगा कि प्लीज़ जब आप ऑनलाइन वर्क करते हो, तो आप यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे टिकटॉक हो गया, इस तरह के आप यूज़ मत करें। जब आप वर्क करने के लिए आएँ, तो प्लीज़ अपना जो फ़ोकस है ना, आप वर्क के ऊपर करें। ये नहीं कि आपने जब इसके साथ और ख़ास तौर पे फेसबुक के ऊपर चैटिंग कभी मत कीजिएगा। हाँ, आपको जो साइट नहीं मिल रही है, आपको वो साइट चाहिए, तो उसके साथ तो बस ज़ाहिर बात है हमने बात करनी है, लेकिन फ़ज़ूल की किसी दोस्त के साथ बात करनी हो या किसी के साथ, ऐसे मत कीजिए। इससे क्या होगा जी कि आपको जब भी आप कोई भी साइट अब आप मेल कर रहे हैं, मेल करते-करते आपको एक फ़ेसबुक में मैसेज आ जाता है, तो आपने क्या करना है, आपके जो माइंड से वो ऑटोमैटिकली वर्क सारा खत्म हो जाना है और आपने फ़ेसबुक ओपन करके उसी को रिप्लाई करना शुरू कर देना। तो इससे क्या नुकसान हो, इससे आपका नुकसान होना है, ठीक है ना जी? और किसी का भी नुकसान नहीं होना। तो लिहाजा सिर्फ यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप वर्किंग ऑन ड्यूटी हो, ऑन वर्किंग लैपटॉप में बैठे हों, तो ना आप फेसबुक यूज़ करें, ना यूट्यूब यूज़ करें और ना ही टिकटॉक या कोई सोशल मीडिया यूज़ करें। ठीक है, हाँ, जब आप फ्री हों, फ्री आपका ये जो मैंने स्टेप आपको बताएँ, जब आप ये कंप्लीट कर लें, ठीक है, तब आप जैसे मर्ज़ी फेसबुक यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें, जो मर्ज़ी करें। ये था जी काम करने का जो तरीक़ेकार है, जो मोटिवेशनल लेक्चर है, वो यही है। और दूसरे नंबर भाई बात ऐसे है कि काम करोगे तो ही लाइफ का मज़ा है, काम के बगैर मज़ा नहीं है। ठीक है ना जी? और जो काम आप करोगे इंशाल्लाह, जो काम आप कर रहे हो या आप काम जो करते हो, या ये जो एससीओ के जो स्टूडेंट हैं उनको खास पता होगा कि काम कैसे करते हैं, काम इसमें कितना मज़ा है, कितना वो कितना ईजी वर्क है ये। ठीक है, इसको बात बताऊँ क्या है कि आप लोगों ने खुद अपने माइंड के ऊपर इसको हैवी किया हुआ है, ये इतना हैवी होने वाला वर्क नहीं है। ये तो सिंपल सा वर्क है, कॉपी पेस्ट का काम है ये।
लेकिन ये मैं आपको जो शेड्यूल बता रहा हूँ ना जी कि ये आप इधर से साइट्स फाइंड कर रहे हैं, इधर से क्लाइंट्स को मेल कर रहे हैं, क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं, तो इससे कभी भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, ये बात याद रखिएगा। और एक और मैं जो अपने स्टूडेंट को अक्सर मिसाल देता हूँ, वो मैं आज आपको मिसाल देने लगूंगा। एक मिसाल है जी, एक मिसाल है जो मैं अपने हर एक स्टूडेंट को देता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास न्यू आते हैं मोटिवेशनल लेक्चर के अर्निंग करने के लिए। तो उनको मिसाल यही देता हूँ जी कि एक मंथ में, ठीक है जी, 30 दिन होते हैं, ठीक, एक मंथ में 30 दिन होते हैं। और आपने हर यानी कि 30 दिन में यानी कि आपने 10 साइटें सेल करनी है। एक मंथ में होते हैं 30 दिन, और 30 दिन में आपने 10 साइटें सेल करनी है। और 10 साइट में से यानी कि हर साइट में से जो 10 साइट हम सेल करने में से हर साइट में से हमने $50 यानी कि प्रॉफिट अपना मार्जिन बचाना है। तो 10 साइटों में से कितने बचा लिए आपने? $500। ठीक है जी, 10 × 50 कितने हो गए? $500। अब 500, क्या आप लोगों के पास इतनी भी एबिलिटी नहीं है या इतनी भी आप लोगों के पास पावर नहीं है कि आप एक मंथ में 10 साइट ही से सेल कर सके? ठीक है ना जी, आप खुद अपने और अगर आप इस 10 साइट्स को डिवाइड कर देना 30 डेज के अंदर, तो 3 दिन में एक साइट सेल हो रही है, 3 दिन में कम यानी कि निकलता है इसमें मार्च। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपके पास इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि आप 30 दिन के अंदर, ठीक है, सॉरी, 3 दिन के अंदर एक साइट ही सेल कर दे? फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक मंथ में होते हैं 30 दिन, 30 दिन में आपने यानी कि 10 साइट सेल कर दी, ठीक है, 30 दिन के अंदर सिर्फ सिर्फ आपने 10 साइटें सेल करनी है, और फी साइट में से आपने $50 बचाने, ठीक है, और 10 साइट में से आपने कितने टोटल बचा लिए? $500। अब मुझे बताएं, $500 एक अच्छी खासी अमाउंट होती है एक बिगनर स्टूडेंट के लिए, जो एक स्टूडेंट है यहाँ। तो इसी तरह को, क्या आपके पास इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि आप एक मंथ में 10 साइटें ही सेल कर दें? ये होता है जी कि अगर आप काम जो करता है ना, ये मत आप देख कीजिए कि मुझे $100 बचना चाहिए, मुझे $10 $50 बचने चाहिए, या सॉरी $100, जो मेरी डील है वो ज़्यादा से ज़्यादा हैवी होनी चाहिए, यानी कि $1500 या 800, ऐसे कभी भी नहीं होता। आप, ठीक है ना, आपने जब भी डील लगानी है, आपने अपने माइंड में यही रखना है कि मैं कम से कम इससे मैंने $50 अर्न करने हैं, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी आप कर लें, ठीक है। लेकिन ये तो, लेकिन $50 आपने कब, और ये आपने अगर आपने